हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ है। अप्रैल माह में भी सर्दी, बारिश और बर्फबारी का संयुक्त असर देखने को मिल रहा है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। वीरवार को रोहतांग दर्रा, लाहौल स्पीति और भरमौर पांगी की ऊंची चोटियों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि कांगड़ा, धर्मशाला, मंडी और शिमला समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। इस बदलते मौसम ने जहाँ तापमान में गिरावट लाई है, वहीं लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी का असर अभी भी चरम पर बना हुआ है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई हिस्सों में रात का तापमान शून्य से नीचे चला गया। कल्पा में -0.2 डिग्री, कुकुमसेरी में -0.3 डिग्री और केलांग में -0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं मनाली और शिमला में भी न्यूनतम तापमान क्रमशः 4.9 और 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोलन, सराहन और धर्मशाला जैसे क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे अप्रैल में भी ठंड का एहसास बना हुआ है। खराब मौसम के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई है, जिससे संपर्क सड़क पूरी तरह प्रभावित हुई है। भरमौर पठानकोट हाईवे बत्ती हट्टी के पास देर रात हुए भूस्खलन के कारण पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सलूनी और पांगी क्षेत्र में भी 2 प्रमुख सड़कें बंद है। बिजली व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा और करीब 65 गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। कुल्लू जिले में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बंदोल क्षेत्र में भारी बारिश के चलते एक होटल का हिस्सा ढह गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन को भी भारी नुकसान पहुंचा और छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। शिमला में भी 3 मकान भूस्खलन के खतरे की जद में आ गए हैं, जिससे वहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। दुर्घटनाओं की बात करें तो कुल्लू में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के बीच एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में दिल्ली से आए एक दंपति घायल हो गए, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों में ढीली होती मिट्टी के कारण ऐसे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। बर्फबारी का असर यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अटल टनल रोहतांग के लिए साधारण वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। केवल 4x4 वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है। 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा पर लगातार बर्फबारी से सड़कें फिसलन भरी हो गई है, जिससे प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाना पड़ा। इस बीच किसानों के लिए भी मौसम मुसीबत बनकर सामने आया है। कांगड़ा जिले में ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल और सब्जी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि फसल कटाई के समय इस तरह की बारिश और ओलावृष्टि ने उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाने पर मजबूर कर दिया है और अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो नुकसान और भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने की संभावना है। शुक्रवार को मध्य मैदानी झीलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में हल्की बारिश हो सकती है। 11 और 12 अप्रैल को भी मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार है। 13 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम के पूरी तरह साफ होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर ऊंचाई वाले और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में। साथ ही मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें और आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने को कहा गया है। लगातार बदलते मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश एक बार फिर प्राकृतिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जहां एक और यह नजारा पर्यटन के लिहाज से आकर्षक है, वहीं दूसरी स्थानीय लोगों के लिए यह समय मुश्किलों से भरा हुआ है।